आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा माइंड बार बार इधर खिसक जाता है। तो आज हम बहुत जबरदस्त चीज की बात करेंगे यार। मैं ये आर्टिकल पढ़ के शॉक हो गया, मैं सच बता रहा हूं। इस आर्टिकल में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके होश उड़ा देगी, आपका दिमाग। आप बोलेंगे कि यार ये क्या है। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ ऐसा लिखा है इसने इसमें कि जब आप सुनेंगे ना, तब आप वाकई में सोच में पड़ जाएंगे और तब आपको लगेगा कि जो उन्होंने किया वो सही किया है, जो बिल्कुल सही किया है। तो इंडियन एक्सप्रेस में एक एक्सपर्ट ने ये बताया है। क्या बताया है? हम पहले तो हिंसा की बात करेंगे और उसके बाद वो एक सेंटेंस, हालांकि शुरुआत में ही मैं बता दूंगा, वो एक चीज जो आपको जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, वो मैं आपको बताऊंगा। बायोग्राफी इनकी रिव्यू की है, देखिएगा। डोनाल्ड ट्रंप, वैसे अमेरिका के सारे राष्ट्रपतियों की बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है। शानदार सीरीज है दोस्तों। अमेरिका के इतिहास के बारे में आपको पता चल जाएगा। मेरे पर्सनल फेवरेट है इब्राहिम लिंकन और जॉर्ज वॉशिंगटन, थॉमस जेफरसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये चार शानदार लीडर्स, जबरदस्त। बात करेंगे हम थोड़ी इनकी भी। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं और हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है, आप जरूर अवेल करें। 8 से 10 बजे तक मैं सारी क्वेरीज आंसर करता हूं। इंस्टा पे जाके अभी फॉलो करो, क्योंकि मैं ट्रैवल करने वाला हूं। 1 to 1 इंटरैक्ट कर सकते हो। ये देखो कैसे चढ़ रहे हैं, आप देख रहे हो। ये इनकी कैपिटल बिल्डिंग है, जैसे हमारा संसद भवन है ना। हमारा संसद भवन है, शुक्र करिए, शुक्र कर कह रहा हूं कि मान लीजिए कि हमारे संसद भवन में ऐसे ही लोग दंदनाते हुए घुस जाएं, तख्ता पलट की कोशिश होगी। लेकिन हमारे यहाँ पावर ट्रांसफर, भारत में पावर ट्रांसफर बहुत अच्छे से होता है। मुझे इतनी खुशी होती है जब जब भारत में इलेक्शन होते हैं, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। आप हमेशा एक चीज जरूर, वो कितने भी मतभेद हो, लेकिन एक चीज जरूर लीडर्स बोलते हैं, हम जनादेश स्वीकार करते हैं। और यही एक मैच्योर डेमोक्रेसी की पहचान है। अब अमेरिका में देखिए क्या हुआ। पूरी दुनिया, अमेरिका में जो ये हुआ बहुत दुखद है। भारत बहुत दुख प्रकट कर रही है। भारत में भी ये देखिए, संसद के अंदर की तस्वीर है, वहां की कैपिटल बिल्डिंग जो कि वॉशिंगटन डीसी में है, जहां से इनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, सेनेट, पूरी संसद चलती है। आप देख लीजिए वहां पे क्या हो रहा है। अंदर घुस गए हैं ये। और पुलिस, पुलिस को देखिए, पुलिस का ये कहना है कि हम तैयारी नहीं थे इन सब चीजों के लिए, लेकिन कुछ तो करना चाहिए। इतना बाद में किया, 4 लोग मारे गए, कितनों को गिरफ्तार किया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा क्राउड तैयार किया है कि वो उनके अंधभक्त हो गए। जो डोनाल्ड ट्रंप कहें, देखो होता क्या ना कि कई बार अगर एक गलत बात आप बार बार बोलो, और अगर इतना बड़ा इंसान बोल रहा हो, तो कहीं ना कहीं वो सच भी लगने लगती है। तो डोनाल्ड ट्रंप लगातार बोल रहे थे कि ये इलेक्शन फर्जी हैं, झूठे हैं। वो तब जब इतने बड़े मार्जिन से हारे, तो डोनाल्ड ट्रंप हर जगह गए। डोनाल्ड ट्रंप कोर्ट गए, कोर्ट ने बोला कि भैया हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे, तुम गलत बोल रहे हो। बाकी हर जगह एडमिनिस्ट्रेटर से, एग्जीक्यूटिव से, इनफैक्ट लेजिस्लेटिव से, रिपब्लिकन पार्टी के अंदर लोगों से बोला कि कुछ करो, सबने मना कर दिया। इसीलिए अमेरिका को इतना महान माना जाता है। अमेरिका इस दुनिया की सबसे जबरदस्त डेमोक्रेसी, इसमें कोई राय नहीं है। तभी तो उनकी डॉलर सबसे पावरफुल करेंसी है, क्योंकि लोगों को विश्वास है ना, करेंसी कभी टूटेगी नहीं। क्योंकि यहां पे आप देखिए, माइक पेंस, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति तक ने यह बोल दिया मैं हिंसा के साथ नहीं हूं। और बल्कि माइक पेंस बहुत करीबी माने जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के। और उनसे डोनाल्ड ट्रंप का लास्ट यही था कि माइक पेंस जो है, पावर ट्रांसफर होनी है, वाइस प्रेसिडेंट को करना है, तो माइक पेंस नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, जो किया वो बड़ा निंदनीय है और मैं इनके साथ नहीं हूं और हम पावर ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन अभी भी वो अपने जो प्रोटेस्टर्स, हालांकि प्रोटेस्ट नहीं थे, ये प्रोटेस्ट नहीं थे, ये तख्ता पलट था। जब डोनाल्ड ट्रंप को कोई भी रास्ता नहीं दिखा है, उन्होंने रैली की, खूब सारे लोग आए और बोला, इनके बेटे ने भी बोला, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने भी बोला कि हम आ रहे हैं, जो करना है कर लो। तो अपने जो भी इनके जो इनके लॉयलिस्ट हैं उनके साथ तो खड़े ही हुए हैं ये। और रिपब्लिकन पार्टी का एक बड़ा तबका डोनाल्ड ट्रंप से किनारा कर लिया उन्होंने। ये पार्टी के लिए बहुत खतरनाक, भाई इब्राहिम लिंकन की पार्टी है यार। इब्राहिम लिंकन अमेरिका के क्या, दुनिया के सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं। 1861 से 65 सिविल वॉर के बाद ये सबसे खतरनाक कंडीशन है अमेरिका में। ये बड़ा बेइज्जत करने वाला है। अब अमेरिका में मैं बताता रहा हूं, पूरी दुनिया, कनाडा हो चाहे ब्रिटिश हो, ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन, जस्टिन ट्रूडो, कनाडा के, भारत के नरेंद्र मोदी जी, हर कोई निंदा, निंदा मतलब बहुत दुखद, दुखी है वो। अब कुछ मुल्क बड़े चुटकी ले रहे हैं, मतलब कुछ का तो बड़ा मजा आया। जैसे ईरान, ईरान तो बहुत खुश है, कसम से बता रहे। ईरान तो पल पल की खबर दे रहा था, उनको बहुत मजा आया। क्योंकि उनको, बेटा डोनाल्ड ट्रंप हमसे तुम दूर गए, है कि नहीं? तुमने हमसे मतलब ये न्यूक्लियर डील में तुमने पीछे हाथ खींच लिया, तो हमको तो बड़ा मजा आ रहा है। कासिम सुलेमानी को मार दिया, हमको बहुत, देख लो, बहुत बड़े डेमोक्रेसी के ज्ञाता बनते हो ना, दुनिया भर में डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाते हुए घूमते हो।
दुनिया भर में कहीं भी तख्ता पलट हो, हालांकि दुनिया में ऐसे मतलब कुछ देशों में तख्ता पलट अमेरिका की मदद से हुए हैं। क्यूबा में भी तख्ता पलट अमेरिका के सीआईए ने भी बहुत बेकार काम किए हैं। अमेरिका कोई आज पूरी दुनिया में आतंकवाद अमेरिका की वजह से, तो उसमें पीछे आप बैकड्रॉप में अमेरिका और रशिया को पाएंगे। बट वो फिलहाल अलग कहानी, टॉपिक से डिबेट नहीं होगा मैं। तो यहां पे ईरान बहुत खुश है, चाइना बहुत खुश है। हालांकि चाइना, देखिए चाइना तो मैं क्या बोलूं चाइना के बारे में, लेकिन चाइना खुश बहुत है। क्यों? क्योंकि अभी जब हांगकांग में प्रोटेस्ट हुए थे तो कमला हैरिस ने ये बोला था, ट्वीट किया था कि हम साथ हैं प्रोटेस्टर्स के। और अब यहां पे चाइना अमेरिका को बोल रहा है कि क्यों, मजा आया, मजा आया बहुत, हमको पाठ पढ़ा रहे थे। हालांकि कंटेक्स्ट ही गलत है, इंटरप्रिटेशन ही पूरा गलत है। चाइना वाले जो है, देखिए वो क्या भैया, यहां पे ये जो हुआ है ना, इसने अमेरिका को और ताकतवर बना दिया है। पता है क्यों? इसने ये साबित कर दिया है कि अमेरिका के लोग, अमेरिका के लीडर्स झुकते नहीं है। कुछ भी हो, भले ही वो उस इंसान के साथ हो जो सब करवा रहा है, लेकिन उसके खिलाफ भी जाएंगे अगर वो कुछ गलत करेगा। ये अमेरिका ने साबित कर दिया। और भैया ये डेमोक्रेसी, चाइना डेमोक्रेसी है, चाइना डेमोक्रेसी है। चाइना बोल रहे तुमने 4 लोगों को मार दिया, अरे भैया तुम क्या कर रहे हो? चाइना से पूछो जाके वो क्या कर रहा है। जैक मा गायब हो गए हैं 2 महीने से। चाइना हमको कहां डेटा कोई आने नहीं देता, कोविड-19 का डेटा रिलीज होने नहीं देता। तब क्या ये चाइना की बातों पे बिल्कुल भरोसा नहीं करने वाला है। लेकिन हां, कुछ देश जो अमेरिका के खिलाफ है, वो उनको बड़ा मजा आ रहा है सब देख के। लेकिन ये दोस्तों बहुत दुखद है, क्योंकि अमेरिका जबरदस्त, मैंने बताया ना, जॉर्ज वॉशिंगटन देश के पहले राष्ट्रपति बने। अमेरिका में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई और उसके बाद ब्रिटिशर भागे, फ्रांस से भी मदद ली अमेरिका ने। अल्टीमेटली 1789 में अमेरिका का संविधान पास हुआ, 10 अमेंडमेंट के 10 संशोधन किए शुरुआत में, और उसके बाद 1799 मतलब 1789 से 96 तक। देखिए जॉर्ज वॉशिंगटन एक ऐसे लीडर थे, अगर ऐसे लीडर हो, स्थापना ही आपकी ऐसी हो रही है, बड़ा मेरी चेहरे पे कुछ लीडर्स का नाम सुन के ना मेरे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, उनमें जॉर्ज वॉशिंगटन एक है। उनसे बोला था कि सर आप क्या करना चाहेंगे। पहले जॉर्ज वॉशिंगटन, देखिए यहां पे दो चीज थी, एक तो अमेरिका फील्ड में लड़ रहा था और एक इंटेलेक्चुअली लड़ाई हो रही थी। तो पीछे 5 भैया 5 फाउंडिंग फादर्स अमेरिका के माने जाते हैं। तो इसमें एक थे थॉमस जेफरसन और बेंजामिन फ्रैंकलिन, और आपके जॉर्ज वॉशिंगटन तो थे ही, बाकी दो कौन थे? बाकी दो कौन थे, चलो बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। तो यहां पे हुआ क्या कि जॉर्ज वॉशिंगटन सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और बाकी बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉन एडम्स और आपके थॉमस जेफरसन, वो डिप्लोमेटिकली पूरी दुनिया से बात कर रहे थे, वो खाका तैयार कर रहे थे कि होना क्या चाहिए। तो उसके बाद अमेरिका को आजादी मिली। अब जॉर्ज वॉशिंगटन भैया किसान थे, उन्होंने पहले बोल दिया था कि मैं जब आऊंगा तो किसानी करूंगा। वो आए, किसानी करने चले भी गए। ये देखिए कितना बड़ा लीडर, वो आसानी से उनको सत्ता मिल सकती थी, लेकिन वो चले गए। उन्होंने बोला कि बस मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूं, टाटा बाय बाय, किसानी करने चले गए। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी उनकी। जॉर्ज वॉशिंगटन की बायोग्राफी मैंने रिव्यू किया, आप देखिएगा। तो अब 1789 से लेकर 96 तक 8 सालों तक, मतलब जब किसानी करने चले गए, तब जितने भी अमेरिका के लीडर्स हैं उन्होंने बोला कि अब देखिए हमने अपना देश स्थापित किया है, आप प्रेसिडेंट बनिए, राष्ट्रपति बनिए। तो जॉर्ज वॉशिंगटन पहले राष्ट्रपति बने, लेकिन 2 ही कार्यकाल तक रहे वो। 1796 में उन्होंने खुद बोल दिया कि बस ठीक है, हो गया। 2 कार्यकाल बहुत ज्यादा, 8 साल बहुत ज्यादा है। उसके बाद थॉमस जेफरसन आए। तो कहने का मतलब यह है कि ये जबरदस्त रही है, पावर ट्रांसफर बहुत ही बढ़िया हुआ है। और फिर 1850s में इब्राहिम लिंकन का उदय हुआ, रिपब्लिकन्स का उदय हुआ। क्योंकि दोस्तों स्लेवरी एक ऐसा दाग है जो अमेरिका के साथ हमेशा रहा। अब यहां पे सिविल वॉर के बाद ये पहली बार हुआ है जब इस तरीके के दृश्य देखने को मिले हैं कैपिटल बिल्डिंग में, संसद के अंदर। अब इसका पूरा श्रेय डोनाल्ड ट्रंप को ही जाएगा। मैं आपको अब एक ऐसी चीज बताता हूं जिससे आपके होश उड़ेंगे, और तब आप बोलेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया वो सही है, बिल्कुल सही है। वो क्या चीज है? पहले आप ये देखिए, 12,700 सब्सक्राइबर हैं। यहां पे कोई तख्ता पलट नहीं होता कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अब देखो क्या हुआ। 6 जनवरी को सब कुछ हुआ, क्योंकि देखिए अमेरिका में जो इलेक्शन होते हैं ना, डायरेक्ट ही इनडायरेक्ट होते हैं। लोग वहां पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 538 इलेक्टर्स को चुनते हैं, और ये इलेक्टर जो है वो वोट करते हैं। हालांकि प्रेसिडेंट पहले से वो पता होता है, जैसे भारत में क्या है, जो जीता वही सिकंदर। लेकिन यहां पे 538 इलेक्टर्स चुन किया है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। लोअर हाउस है, जैसे हमारा लोकसभा, वहां वैसे वहां पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। उसके बाद ये इलेक्टर्स वोट करते हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा। ये सिंपल है, समझे आप? तो अब यही सब कुछ हो रहा था, वोटिंग हो रही थी 6 जनवरी को, लेकिन इधर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला सब चीर फाड़ दो,
ये सब फर्जी, लगातार वो अपने ट्विटर पे बोल रहे हैं कि सब फर्जी, सब फर्जी, इलेक्शन फर्जी, फ्रॉड हुआ है, ये हम नहीं मानते इस जीत को। और रिपब्लिकन्स का एक ग्रुप भी उनके साथ है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने बैक ऑफ कर लिया है कि नहीं भैया ये। अब दोस्तों ऐसा हुआ क्यों, हमको जानने की जरूरत है। आपको लग रहा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप, कुछ लोगों को लग रहा होगा डोनाल्ड ट्रंप सही है, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया वो सोच समझ के किया। बहुत बड़ी गलती है आपकी। पता है क्या है डोनाल्ड ट्रंप? सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप का दिमागी संतुलन सही नहीं है, पगला गए हैं वो। ये 350 साइकेट्रिस्ट, इनफैक्ट जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी और येल यूनिवर्सिटी के साइकेट्रिस्ट ने बोला है, पिछले साल 350 तकरीबन साइकेट्रिस्ट गए थे, उन्होंने बोला था कि भैया ये जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इनका दिमागी संतुलन जो है वो खोता जा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप दिमागी रूप से बीमार पड़ गए हैं। तो बिल्कुल सही किया भाई, पागल आदमी क्या करेगा, यही तो करेगा। जो इंसान मेंटली अनस्टेबल है, वो क्या मेंटली अनस्टेबल मतलब ये है पूरी तरीके से नहीं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है उनको, डिल्यूजन्स आते हैं उनको। उन्होंने एक चीज मान ली, वो मान ली कि फर्जी है इसमें डोनाल्ड ट्रंप का भी, क्योंकि उनका दिमागी वैसे चलने लगा है। आप समझ रहे हैं ये कितनी खतरनाक बात है? दुनिया के सबसे ताकतवर देश के तुम राष्ट्रपति हो, आप राष्ट्रपति हो, और ये बता रहे हैं यहां पे साइकेट्रिस्ट कि उनका दिमागी संतुलन ही सही नहीं है। ये एक ऐसी खबर, जब मैंने ये पढ़ा मैंने कहा अरे बाप रे बाप, मुझे सच में इसकी खबर नहीं थी। ओवेल बिल्डिंग में अगर आप देखें, ओवेल ऑफिस में, तो इंटाइने पिछले एक साल में स्टेबल नहीं रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने हमने देखा किस तरीके की बयानबाजी करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कितनी औरतों ने आरोप लगाए हैं, क्या आज तक किसी राष्ट्रपति पे इतने आरोप लगे हैं? तो ये तो और डेंजरस है, ये तो और ज्यादा डेंजरस है। यहां पे डॉक्टर्स ने बोला है कि ये तो डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत खतरनाक हो गए थे। साथ ही साथ दोस्तों रिपब्लिकन पार्टी का भी रोल इसमें बहुत खराब रहा है। आई देखो यहां पे रिपब्लिकन पार्टी, देखिए प्री ट्रंप पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो प्री ट्रंप पॉलिटिक्स जो है वहां पे क्या था, अमेरिकन वैल्यूज की बात थी। बराक ओबामा जो थे वो काफी डिसेंट प्रेसिडेंट थे, बहुत बढ़िया उनका टेन्योर रहा। अमेरिकन वैल्यूज की बात उन्होंने की, उन्होंने डेमोक्रेसी की बात की, उन्होंने फंडामेंटल राइट्स। लेकिन ऑन दी अदर हैंड रिपब्लिकन्स क्या कर रहे थे, उनको पता था कि डेंजरस है। मतलब देखो, टॉक्सिक इमोशनल कंटेंट, रिपब्लिकन पार्टी को पता था कि अगर हमको जीतना है, देखिए लोग जो है ना दे आर एथिकल, मेजॉरिटी आर एथिकल, तभी तो हम सर्वाइव कर रहे हैं। लोग अच्छे होते हैं, ये आप मानिए बात। अब आप ये मत बोलिएगा सर मुझे हमेशा बुरे ही लोग मिले, ये फलाने धमाका, उसके अदर रीजंस है, वो कब किसी दिन हम और डिस्कस करेंगे, बहुत उसके अलग रीजंस होते हैं। लेकिन लोग एथिकल हैं। ज्यादातर टाइम अगर कोई सड़क पे गिर भी जाता है तो लोग आ जाते हैं उसको उठाने, तभी हम सर्वाइव कर रहे हैं ना। लोगों के अंदर एक मोरालिटी होती है, लेकिन लोग इमोशनल भी होते हैं ऑन द अदर हैंड, वो बहुत भावुक। भाई हम मशीन से क्यों अलग हैं? मशीन्स इतनी ज्यादा ऑर्गेनाइज, इतनी क्यों? क्योंकि उनके पास इमोशंस नहीं है, इसलिए वो एक्यूरेट है। हमारे पास इमोशंस है तो कई बार हम इमोशनल फूल बन जाते हैं। तो यहां पे रिपब्लिकन पार्टी ने अपनी कंस्टिट्युएंसी को वाइडन किया, कैसे? टॉक्सिक इमोशनल कंटेंट। अब टॉक्सिक इमोशनल कंटेंट की बात करें तो इसमें आपका पेट्रियोटिज्म आ गया, रेशियल प्रेजुडिस आ गया, ये सारी चीजें आ गई। इमाइग्रेंट पॉलिसी आ गई जो उस समय, मतलब डोनाल्ड ट्रंप बोलने लगे ना मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। हम अपने पे फोकस करेंगे, दूसरों पे क्यों फोकस करें? बल्कि अमेरिका ऐसा नहीं रहा भैया, अगर आप देखो तो अमेरिका को तो पूरा इमाइग्रेंट्स नहीं बसाया है ना। वैसे अमेरिका तो ट्राइब्स का है ना, जो वहां के लोकल लोग हैं उनको तो कोई राइट्स है नहीं। कितनी सारी अनइक्वल ट्रीटीज साइन कर करके पूरा अमेरिका उनसे छीन लिया है कि नहीं? द रेवेनेंट मूवी देखिए कि नहीं, देखिएगा। तो इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि रिपब्लिकन पार्टी ने अपने को वाइडन करने के लिए दे एक्चुअली व्हाट दे डिड, कि उन्होंने टॉक्सिक कंटेंट जो है, और लोगों को लगा कि हाँ बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप सही बोल रहे हैं, और लगातार डोनाल्ड ट्रंप बोलते जा रहे थे। जैसे ही इलेक्शन हुआ उन्होंने बोला कि वी विल नेवर गिव अप, हम इस झूठ के आगे कभी भी नहीं झुकने वाले, ना ही हम पावर को इतनी आसानी से कंसीड करेंगे। ये सब कुछ हुआ और लोग मानने लगे। लोगों ने बोला बिल्कुल सही बोल रहा है यार ये तो वही कह रहे ना, किसी को बार 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 बोलो ना वो सच लगने लगती है। आपका कमरा है, रात में मैंने बोला भूत है, आप बोलेंगे नहीं है, भूत है, भूत है, 10 बार 15 बार बोला, आपको दिखने लग जाएंगे भूत। यही डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ है। अब ये सब कुछ हुआ, अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि हाँ मैं निंदा करता हूं, पावर ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि देखिए 20 जनवरी को पावर ट्रांसफर होनी थी। अब इस तरीके के जो हादसे हो गए, ये जो कैपिटल कंसिक्वेंस हुआ है, इसमें क्या है, पहले पावर ट्रांसफर करो। तो माइक पेंस से बोला ना कि आप 25th अमेंडमेंट का सेक्शन 4 इन्वोक करो।
25th अमेंडमेंट क्या है, कल मैंने इस पे लेक्चर लिया। वैसे मैं आपको बता दूं कि 25th अमेंडमेंट 1967 में आया और इसमें यह प्रावधान दिए है कि कब प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। तो सेक्शन 4 ये कहता है कि अगर प्रेसिडेंट इस उस अवस्था में नहीं है या उसकी इनकैपेसिटी है तो उसको हटाया जा सकता है, वाइस प्रेसिडेंट उसको हटा सकता है। अब लेकिन दोस्तों इसमें आपको प्रूव करना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी ड्यूटीज को सही परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो अब ये माइक पेंस और उनकी कैबिनेट कर सकती है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के पास भी राइट्स है, वो जा सकते हैं, वो इस डिसीजन को चैलेंज भी कर सकते हैं और वो बोल सकते हैं कि नहीं मैं बिल्कुल एकदम मैं चंगा सी, मैं एकदम बढ़िया हूं। तो आपको प्रूव करना पड़ेगा, 21 दिन का समय होता है, लेकिन दोस्तों इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, मुझे नहीं लगता। सेक्शन 4 25th अमेंडमेंट का सेक्शन 4 आज तक इन्वोक नहीं किया गया है क्योंकि दोस्तों इसकी कभी भी जरूरत ही नहीं पड़ी है। अब 20 जनवरी को पावर ट्रांसफर होनी है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये तो चलो अच्छा है मान लिया, फाइनली मान लिया कि मैं पावर ट्रांसफर कर दूंगा। अब अमेरिका और इंडिया पे क्या असर पड़ता है? देखिए अमेरिका, मोदी जी ने ट्वीट तो किया, ट्वीट बोल रहा हूं, आई एम सॉरी, मोदी जी ने ट्वीट तो किया ही कि बड़ा दुख हुआ है देख के। भाई दुख तो सभी को हुआ क्योंकि अमेरिका, मैंने बताया ना कि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मंदिर माना जाता है। तो अगर वहां ऐसा हो रहा है, संसद के अंदर लोग घुस गए, वहां पे कुछ लोगों ने तो वो स्पीकर की जो चेयर है वहां पे बैठ के फोटो खिंचवाई, ऐसा हो रहा था वहां पे, खतरनाक था ये काफी ज्यादा। अगर अमेरिका इंडिया की बात करें तो देखिए अमेरिका इंडिया के रिलेशंस को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हालांकि ये बिल्कुल सही बात है कि हम ट्रंप के बहुत नजदीक चले गए, तभी तो ये बात हो रही थी ना कि आप डोनाल्ड ट्रंप के इतने नजदीक ना जाएं। मैं आपको बार बार बोल रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप का जीतना मुश्किल, बहुत लोग, बहुत सारे एक्सपर्ट्स बोल रहे थे, भाई मैं इतना पढ़ रहा था तभी कंक्लूजन दे रहा था, मुझे पता था कि ये दिक्कत करेगा, सभी को पता था इनफैक्ट। तो डोनाल्ड ट्रंप के अगर आप इतना करीब जाएंगे तो भाई जो दूसरी अथॉरिटी, अब जैसे डेमोक्रेट्स आ गए हैं, वो तो आपको देखेंगे फिर उसी नजर से। हालांकि जो बाइडेन को यह पता है कि चाइना बहुत बड़ा खतरा है तो उसके लिए हमको भारत की जरूरत है फिलहाल, और कमला हैरिस तो है ही, जो बाइडेन आप देखेंगे तो इंडियंस को बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। तो फिलहाल इंडिया और अमेरिका के रिलेशन जो है बढ़िया रहेंगे, पोस्ट ट्रंप भी बढ़िया रहने वाले हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आप समझे होंगे। अब आप पता चला, इसीलिए मैं बोल रहा था कि भाई देखो जब इंसान का दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है ना तो उसको लगता है कि जो करा वो सही है। एनीवे, कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।